नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पॉलीफेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और पॉलीफेज सिस्टम के कुछ जो न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज डीसी मशीन के बारे में। तो दोस्तों, डीसी मशीन के अंदर क्या होता है, किस तरह से वर्किंग करती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, उनके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा डीसी मोटर आपको इतनी अच्छी तरह से आपको मैं बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका क्या है एग्ज़ाम के लिए नहीं छूटेगा। टोटल मैं जितना आपको करवाऊंगा वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सारे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं उनके अंदर जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा मोस्टली क्या है उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले करेंगे डीसी मशीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डीसी मशीन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए मशीन के बारे में। ठीक है, अब आपको इसमें मशीन के बारे में पता होना चाहिए। मशीन क्या काम करती है आपको पता होना चाहिए। मशीन हमारी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, मैकेनिकल कोई एनर्जी है हमारे पास, जो कोई यांत्रिक एनर्जी है, उसको किस में बदल देगी मशीन, उसको चेंज कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मशीन की और बात करूँ मैं, तो मशीन भी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी होती है उसको किस में बदल देती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए मशीन के बारे में। एक्चुअली में मशीन होती क्या है, मशीन क्या करेगी, यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दोनों काम करेगी। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मशीन के बारे में। ठीक है, डीसी मशीन के अंदर, अब डीसी मशीन के बारे में डिस्कस करूंगा मैं इसके अंदर। तो हमारे पास ऐसी कौन सी युक्ति होती है जो मैकेनिकल को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा जनरेटर होता है, जो हमारा जनरेटर होगा वो क्या काम करता है, जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरी युक्ति कौन सी होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मतलब यांत्रिक एनर्जी में चेंज कर दे, ये होती है हमारे पास मोटर। ठीक है, मोटर हमारा क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आपने पहले भी 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मोटर और जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे मोटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोटर के बारे में, मोटर क्या चीज़ है हमारे पास। जैसे मान लीजिए मोटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है मोटर मेरी। ठीक है, अब मोटर भी क्या है, अलग अलग प्रकार की होती है मोटर जो है। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डीसी मोटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डीसी मोटर, उसके बाद हमारे पास कौन सी मोटर आ जाएगी, उसके बाद होगी एसी मोटर के बारे में। ये बातें हम क्या है धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, आज जो चैप्टर रहेगा हमारा डीसी मोटर के बारे में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, मशीन को स्टार्ट करूँगा। मशीन की पूरी हमारे पास संरचना है, किस तरह से बनावट होती है, उसके बारे में हम सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो अब मशीन के अंदर आपको पता चल गया है मोटर और जनरेटर दोनों पार्ट आते हैं मशीन के अंदर ही। ठीक है, लेकिन अब आपने कभी देखा होगा कि हमारे पास पहले रेडियो होता था। ठीक है, रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर होता था। उसके अंदर क्या है, रेडियो या टेप रिकॉर्डर के अंदर हमारे पास कोई एक छोटी सी क्या है, इस तरह से कोई मोटर होती थी। ठीक है, वो आजकल भी आपने देखी होगी, बहुत सी जगह यूज़ करते हैं। इस तरह से एक छोटी सी मोटर होती थी। उसके अंदर क्या है, हमारे पास दो टर्मिनल थे बाहर इस साइड में। ठीक है, प्लस और माइनस का मान लेते हैं, प्लस और माइनस का। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की, डीसी मशीन की बात करेंगे।
ठीक है। डीसी मशीन की हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास डीसी मशीन की जो बनावट होती है वो क्या होती है, एक जैसी बनावट होती है। डीसी मशीन और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की जो बनावट होगी वो एक जैसी बनावट होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये मोटर है, ठीक है। इस मोटर को मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मोटर को सप्लाई दे दी किसी डीसी सोर्स से, ठीक है। डीसी सोर्स से मैं सप्लाई दूंगा तो ये मेरी जो शाफ्ट है ये क्या होगी, रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये काम कब हुआ है, ये मैंने किया है जब इस मोटर को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। तो इसने किस में चेंज कर दी, मैंने यहाँ पर इस मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद ये मोटर हमारी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसी टाइप की यही मोटर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। सेम इसी टाइप की मेरे पास यही मोटर है। तो क्या किया मैंने, इस मोटर को, इस मोटर की जो ये शाफ्ट है, ठीक है, ये मेरे पास टर्मिनल है, प्लस और माइनस मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इस शाफ्ट को मैंने क्या किया, किसी एक्सटर्नल बल से या फिर प्राइम मूवर से या अपने हाथ से क्या है इसको घुमाना शुरू कर दिया इस तरह से, ठीक है। इसको मैं घुमाऊंगा तो क्या है, घुमाने के बाद में ये जो हमारे पास प्लस और माइनस हमारे पास दो टर्मिनल है, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। एक बार फिर से, डीसी मशीन के अंदर क्या होती है, मोटर हमारी एक ही रहेगी। मान लीजिए ए मोटर है हमारी, तो ये भी ए ही मोटर है, सेम यही मोटर है। इस मोटर को मैं अगर सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये शाफ्ट घूमने लगेगी। अगर मैं इसकी शाफ्ट अपने हाथ से घुमाऊंगा तो ये क्या है, सप्लाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास डीसी मशीन की जो बनावट है वो एक जैसी होगी, एक ही होती है, ठीक है। उसी से हम मोटर का यूज़ कर सकते हैं, उसी मोटर से हम क्या है जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं डीसी मशीन की जो बनावट होती है उसके बारे में हम सारी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा डीसी मशीन की बनावट, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा डीसी जो मेरे पास मशीन की बनावट। डीसी मशीन की बनावट देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए डीसी मशीन का जो रोटर होता है, एक तो डीसी मशीन के अंदर भाग कौन सा होता है, एक हमारे पास होता है डीसी मशीन के अंदर रोटर होता है और एक होता है हमारे पास स्टेटर होता है। किसी भी मशीन की बात करेंगे तो उसके अंदर रोटर और स्टेटर तो होता ही है, ठीक है। रोटर और स्टेटर जो है हमारे डीसी मशीन के अंदर, ये हमारे रोटर और स्टेटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात आपको मैंने बता दी, बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने चुंबक वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मैग्नेटिक वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक क्या होता है हमारे पास। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ फेरोमैग्नेटिक के बारे में। एक तो हमारे पास जो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो हमारे चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा, सबसे पहले बात करता हूँ, मेरे पास होता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है सबसे पहला, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन सा होगा, दूसरा मेरे पास होगा पैरामैग्नेटिक, दूसरा मेरे पास होता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है। तीसरा मेरे पास होता है डायामैग्नेटिक पदार्थ, डायामैग्नेटिक पदार्थ। शायद आपने ये नाम सारे सुने होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मेरे पास फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या गुण होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे पास आपने नाम सुना होगा, इस तरह से लिखा जाता है म्यू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है। ये हमारी म्यू क्या दर्शाता है, म्यू दर्शाता है चुंबकशीलता कितनी है पदार्थ के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है, इसकी जो हमारी चुंबकशीलता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एक से। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है, जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होगा उसकी चुंबकशीलता होगी एक से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पदार्थ, दूसरा जो मेरे पास
पैरामैग्नेटिक पदार्थ है उसकी जो चुंबकशीलता होगी वो होती है थोड़ी कम होती है, एक के लगभग क्या है ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी, फेरा से कम होगी। डायामैग्नेटिक में क्या होती है, जो म्यू होती है हमारी लगभग बराबर होती है 1 से। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना इसके बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ, म्यू जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है, तो इसका गुण क्या होगा, यह क्या करेगा, कोई भी हमारे पास जो चुंबकित जो पदार्थ होगा, चुंबकित करने के लिए जो पदार्थ होगा उसको क्या है ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसकी जो अट्रैक्ट करने की, खींचने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है फेरोमैग्नेटिक की, तभी क्या है चुंबकशीलता ग्रेटर देना है 1 से। और पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या है, हमारे पास जो म्यू है वो ग्रेटर देना है सिर्फ 1 से, इससे कम इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब मेरे पास जो डाया है, डाया का मतलब क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो खींचने की प्रॉपर्टी नहीं है, यह क्या करता है, पदार्थ को खींचता नहीं है। ठीक है, ये अपने पास क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये डाया करेगा मतलब दूर करेगा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, याद रखने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखना। फेरा का मतलब है, आप याद रखो फरारी गाड़ी। ठीक है, जो फरारी आपने सुना होगा नाम। ठीक है, फरारी कार का नाम सुना होगा। फरारी कार क्या है, बहुत तेज़ दौड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर तेज़ दौड़ने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होगा, वो चुंबकशीलता क्या है, बहुत ज़्यादा होगी इसके अंदर। ठीक है, लास्ट जो डी है हमारे पास 3 नंबर है, जो डायामैग्नेटिक है, ये क्या करता है, ये पदार्थ को दूर भगाता है। ठीक है, खींचता नहीं है, दूर भगाता है। डी से याद क्या रखेंगे, डी से याद रखेंगे दूर का नाम। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इस टाइप के पदार्थ को। तो अब आपको पता चला होगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको सारी बातें इसके बारे में बताई है, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। डीसी मोटर के बारे में तो मैं आपको करवाऊंगा, तो सारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक रहेंगे वही हम करेंगे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में पूछ जाए। ठीक है, उसी टाइप का हम पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी बनावट देखते हैं, डीसी मोटर की संरचना की बात करते हैं। तो क्या है हमारे पास, मान लीजिए कोई एक इस तरह की एक मैं बना देता हूँ डीसी मोटर। ठीक है, इस तरह से कुछ बना है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये है, मेरे पास फ्रेम, जो मेरे पास योक बोलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, मैं पोल बना देता हूँ मोटर के अंदर। मेरे पास क्या है, ये 4 पोल की मैंने मोटर बनाई है। ठीक है, अब मेरे पास ये 4 पोल की मोटर बनी है। थोड़ी सी ड्राइंग में कमी हो सकती है लेकिन अच्छा बनाएंगे हम। ये मेरे पास क्या बने हैं, ये मेरे पास बन गए पोल। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जो मेरे पास यहाँ पर बीच में जो घूमने वाला भाग होता है जिसे बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, इस आर्मेचर के बीच में हमारे पास एक शाफ्ट होती है। ठीक है, ये मेरी शाफ्ट है। आर्मेचर के ऊपर भी हम वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारी क्या है आर्मेचर की वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पोल है इन पर भी हम वाइंडिंग करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास पोल की भी वाइंडिंग ये हो गई। और हमारे पास क्या होते हैं, इन दोनों मेन पोलों के बीच में भी हमारे पास 4 पोल होते हैं जिन्हें बोलते हैं इंटरपोल। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बनावट मैंने आपको बताई है इस मोटर के बारे में। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पोल पे जो वाइंडिंग होगी। ठीक है, उस वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, उस वाइंडिंग को नाम दे देंगे फील्ड वाइंडिंग। वो हमारी होगी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जो पोल पर हमारी वाइंडिंग होती है, जो स्टेटर पर हमारी वाइंडिंग होती है, वो होती है फील्ड वाइंडिंग। डीसी मशीन की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, जो हमारे पास आर्मेचर पे जो ये वाइंडिंग हो रही है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इसे बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, जो बाहर का ये भाग है हमारा, इसे बोलते हैं हम, आप सभी को पता होगा, ये तो हमारा स्टेटर होता है। और जो अंदर घूमने वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है रोटर। ठीक है, आज हम इसकी संरचना करेंगे अच्छी तरह से, एक एक डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। अब क्या है हमारे पास, जो ये छोटे छोटे मैंने पोल बनाए हैं,
इनको नाम दिया गया है, ये मेरे पास होते हैं इंटरपोल। ठीक है दोस्तों, ये मेरे होते हैं इंटरपोल। और ये जो मेरे पास आर्मेचर के साथ में यहाँ पर एक और जो भाग होता है, छोटा सा भाग होगा इस तरह से, मैं थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। ये इस तरह से मेरे पास आर्मेचर के ऊपर एक और भाग होता है, इसको नाम दिया गया है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्यूटेटर से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। कम्यूटेटर को ही हम बोलते हैं दिक् परिवर्तक। ठीक है, कम्यूटेटर हमारा होता है दिक् परिवर्तक। अब क्या है, कम्यूटेटर के बाद में हमारे पास जो ये भाग होगा, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी होती है शाफ्ट। ठीक है, ये मेरी बन जाएगी शाफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, मेरे पास जो पोल है, एक तो मेरे पास होती है पोल कोर। ठीक है, ये भाग तो मान लीजिए ये मेरे पास है पोल कोर। ठीक है, दूसरा ये भाग जो है इसको हम बोलते हैं पोल शू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोल शू। तो ये जो सारे पार्ट मैंने एक एक करके आपको बताए हैं, और भी बहुत से पार्ट होते हैं जो हमारे पास, ये पूरा बाहर का भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं योक। ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं योक, जो कि योक ही हमारे पास क्या होता है, फ्रेम को बोला जाता है योक। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, मैंने आपको ये डिस्कस बताई है, ये सारी मैंने पार्ट आपको बताए हैं। तो अभी हम इनका एक एक करके डिस्कशन करेंगे, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, किस चीज़ से बना होता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है इस तरह से भी, हमारे पास जो पार्ट है वो किस चीज़ से बना होता है और क्या काम करता है, उसके बारे में हम देखते हैं, अभी चर्चा करते हैं। तो एक बार मैं इसको पढ़ा रहने देता हूँ, ऊपर वाला भाग क्या है ये रफ करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूँ डीसी मशीन के अंदर कितने हमारे पास जो पार्ट होते हैं। जो मेरे पास डीसी मशीन के अंदर क्या है, मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य 3 भाग होते हैं डीसी मशीन के अंदर। हमारे पास मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेरे पास भाग होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली। ठीक है, दूसरा जो भाग है मेरे पास दिया हुआ है आर्मेचर के बारे में। दूसरा मेरे पास भाग होता है वो होता है आर्मेचर। ठीक है, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, जुड़े रहना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इस लेक्चर को। ठीक है, तीसरा जो भाग होता है मेरे पास कौन सा होगा, तीसरा जो भाग होता है वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर और मेरे पास क्या होगा, ब्रूसिज। ठीक है, ये मेरे पास डीसी मशीन के अंदर मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग चुंबकीय क्षेत्र सिस्टम, दूसरा क्या है आर्मेचर, तीसरा क्या है कम्यूटेटर और ब्रूसिज जो होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैग्नेटिक के अंदर देखते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में कौन कौन से भाग आएंगे। इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहला जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास योक और फ्रेम। ठीक है, योक और जो फ्रेम है ये किस में आएगा, चुंबकीय जो क्षेत्र भाग है हमारा उसके अंदर हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास दिया हुआ है, दूसरा भाग जो है वो क्या होगा, पोल कोर, या यहाँ पर या लिखना है। ठीक है, या पोल शू। ठीक है, पोल कोर या पोल शू है, ये मेरे पास दूसरा भाग होगा चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा भाग मेरा होगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो मेरे पास दिया हुआ है फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग, ये मेरे पास कौन सा होगा, तीसरा भाग होगा। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का। अब आगे बात करते हैं आर्मेचर की। ठीक है, आर्मेचर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं मेरे, उनकी बात करता हूँ। सबसे पहला मेरे पास आर्मेचर के अंदर कौन सा भाग होगा, सबसे पहला भाग होगा आर्मेचर कोर। आर्मेचर जो कोर होती है उसके बारे में। दूसरा जो होगा मेरे पास क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये मेरे पास 3 भाग होते हैं आर्मेचर के, 2 भाग होते हैं सॉरी, आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग का हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर की मेरे अंदर क्या होगा, एक तो खुद कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या होगा कम्यूटेटर के अंदर, ब्रूसिज, ठीक है, और तीसरा मेरे पास क्या होगा, ब्रूसिज आर्म होल्डर, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं मेरे पास कम्यूटेटर और ब्रूसिज के अंदर। तो अभी क्या है, हमने क्या देखा है, मुख्य 3 भाग होते हैं मशीन के, डीसी मशीन के। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कौन सा होगा, योक और फ्रेम। पोल कोर या पोल शू भी इसी के अंदर आएंगे, फील्ड वाइंडिंग भी क्या है, इसी के अंदर आएंगी। आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर कोर इसके अंदर आएगी, आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग भी आर्मेचर के अंदर ही गणना करेंगे। कम्यूटेटर और ब्रूसिज के अंदर क्या है, कम्यूटेटर, ब्रूसिज खुद होगा, ब्रूसिज आर्म होल्डर होगा जो ब्रूस को पकड़े रखता है, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं सारे मेन पार्ट मैंने बताए हैं आपको डीसी मशीन के। तो हम क्या है, अभी आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम इन जो पार्ट के क्या है, किस चीज़ से बनते हैं, किस काम में आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं आपके जो भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।